डर हमेशा आने वाले कल से आता है, आज से कभी नहीं। अभी में कोई जगह नहीं जहां डर ठहर सके। यहाँ सिर्फ जीवन की धड़कन है, सिर्फ सांस का उठना और गिरना है। जब तुम डरते हो तो तुम किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक हुई ही नहीं। मन भविष्य में छलांग लगाता है और उसी छलांग में डर जन्म लेता है। सोचो जरा, अभी इस पल क्या खतरा है। तुम बैठे हो, सांस ले रहे हो, सुन रहे हो, पर मन कहता है कल अगर बीमारी आ गई, अगर पैसा खत्म हो गया, अगर रिश्ता टूट गया, अगर मौत आ गई। यही अगर डर का जन्म है। अगर सबसे बड़ा जहर है। ये कभी खत्म नहीं होता। ये तुम्हें खींचता है उस जगह जहां कुछ भी तय नहीं, कुछ भी साफ नहीं, और अनिश्चितता से ही डर पैदा होता है। डर को देखो, उसकी जड़ हमेशा भविष्य में है, भूत में। वह सिर्फ याद बनकर आता है। तुम कहते हो पहले दर्द हुआ था, फिर से हो सकता है, लेकिन देखो वह फिर से हो सकता है, पर आकर टिक जाता है। भविष्य की ओर भागे बिना डर टिक ही नहीं सकता। वर्तमान को छू कर देखो, यह इतना स्पष्ट है, इतना साफ है, इतना जीवंत है। यहाँ कोई धुंध नहीं, यहाँ सब सामने है। डर को जगह ही नहीं मिलती। डर एक छाया है। वह तभी होती है जब कोई कल्पना का सूरज पीछे से पड़ता है। कल्पना रोक दो तो छाया मिट जाती है, लेकिन हम कल्पना में इतने खोए हुए हैं कि छाया ही हमें असली लगने लगती है। तुम डरते हो मौत से, पर क्या मौत अभी यहाँ है? अभी यहाँ तो सिर्फ जीवन है, सिर्फ धड़कन है, सिर्फ हवा का स्पर्श है, सिर्फ धरती की गर्माहट है। डर इसलिए आता है क्योंकि हम जीना टालते रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कल जीऊंगा, कल प्यार करूंगा, कल हंसूंगा, कल नाचूंगा, और कल की इस भीड़ में डर अपनी जड़ें जमाता है। जो अभी नहीं जीता वह हमेशा कल से डरता है। डर को पकड़ो और देखो, यह धुएं जैसा है। जैसे ही तुम उसे छूना चाहते हो वह गायब हो जाता है। जैसे ही तुम इस पल में आते हो डर भाप बनकर उड़ जाता है। ध्यान दो अपने डर पर। जब भी डर उठे तुरंत देखो मन कहाँ भाग रहा है, कौन सा फ्यूचर सीन बना रहा है, कौन सी कहानी गढ़ रहा है। तुम देखोगे डर हमेशा कल्पना में है, अभी में नहीं। अभी में उतर आओ, अभी का स्वाद लो, सांस की गहराई में उतर जाओ, इस क्षण की शांति में बैठो। यहीं पर डर घुल जाता है, यहीं पर जीवन असली होता है। डर सिखाता है कि तुम अभी से दूर चले गए हो। डर एक घंटी है, वह कहता है लौट आओ, लेकिन तुम लौटते नहीं बल्कि और आगे भाग जाते हो। इसलिए डर और गहरा होता जाता है। रुक जाओ, पल भर के लिए भी रुक जाओ और देखो, यहाँ डर नहीं है, यहाँ बस मौन है, यहाँ बस होना है, यहाँ बस प्रेम है। याद रखो, भविष्य एक मृग तृष्णा है, रेगिस्तान में चमकती झील की तरह। तुम दौड़ते हो पर जब पहुंचते हो तो वहां कुछ नहीं होता। डर भी वैसा ही है, तुम्हें दौड़ाता है लेकिन पहुंचने पर खालीपन मिलता है। तो क्यों न अभी रुक जाओ, क्यों न इस क्षण में जी लो, क्योंकि यही एक जगह है जहां डर का कोई अस्तित्व नहीं। डर को पहचानो और पहचानते ही देखो वह तुम्हें छोड़ देता है। उसकी कोई पकड़ नहीं है। पकड़ हमेशा तुम्हारी तरफ से थी, तुम्हारे विश्वास से थी, तुम्हारी कल्पना से थी। अब कल्पना छोड़ दो, अब पकड़ छोड़ दो, अब इस पल को गले लगा लो और देखो भय का मृग तृष्णा विलीन हो रहा है। तुम अकेले रह जाते हो और यह अकेलापन डरावना नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। यहीं से यात्रा शुरू होती है, वर्तमान की यात्रा, डर से परे की यात्रा। भविष्य को हमने खुद बुना है। जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है वैसे ही मन लगातार धागे फेंकता है और उसी जाल में हम खुद फंस जाते हैं। सोचो जरा, भविष्य कभी देखा है, कभी हाथ में पकड़ा है, कभी आंखों से छुआ है? नहीं। फिर भी सबसे बड़ा बोझ हम उसी का ढोते हैं। भविष्य केवल कल्पना है, मन का पेंटेड कैनवस है, जहां डर अपने रंग भरता है, जहां शक अपनी रेखाएं खींचता है, जहां आशाएं और उम्मीदें आकृति बनाती हैं। लेकिन ये सब झूठा है, ये सब प्रोजेक्शन है। हम कहते हैं कल क्या होगा, यही सवाल हमारे भीतर कांप पैदा करता है। कल नौकरी रहेगी या नहीं, कल स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा या नहीं, कल प्यार टिकेगा या टूट जाएगा। लेकिन हर सवाल की जड़ एक ही है, कल। और यह कल कभी आता ही नहीं। जो आता है वह हमेशा आज बनकर आता है, और आज में डर टिकता नहीं। इसलिए डर कभी सच नहीं होता। डर हमेशा स्टोरी रहता है, माइंड मेड फिक्शन। डर एक फिल्म की तरह है, स्क्रीन खाली है लेकिन मन उस पर चित्र डाल देता है। फिल्म शुरू हो जाती है, किरदार दौड़ने लगते हैं, संगीत बजने लगता है और तुम भूल जाते हो कि सब इमेजिनरी है। तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं, दिल धड़कने लगता है, पर असली स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है। भविष्य उसी फिल्म की तरह है और डर उस फिल्म का हॉरर है, पर वास्तविकता स्क्रीन की तरह ब्लैंक है, मौन है, निर्दोष है। जब भी तुम डर से भर जाओ, थोड़ा रुक कर देखना, क्या यह अभी है या यह आने वाले कल की कहानी है।
तुम्हें हमेशा मिलेगा। यह आने वाले कल की कहानी है। डर का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे वह सचमुच अभी यहाँ है, लेकिन गहराई से देखो, वह हमेशा थोड़ा आगे खिसक जाता है, तुम्हारे पकड़ने से पहले ही दूर चला जाता है। यही कारण है कि इंसान कभी फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि वह एक ऐसे जाल में उलझा है जिसका धागा उसने खुद ही बुना है। अनदेखे कल का जाल, जहां हर नॉट डर से बनी है, हर धागा अनिश्चितता से बना है। लेकिन इस जाल से निकलने का उपाय भी सरल है। बस रुक जाओ, जाल की तरफ देखना बंद करो, सांस पर लौट आओ, धड़कन को सुनो, इस क्षण की बीट पकड़ो और देखो जाल गिरने लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी तुम्हारी सोच से आती थी। भविष्य का जाल केवल तभी बुनता है जब तुम उसमें धागा डालते हो। धागा डालना बंद कर दो, माइंड को फीडिंग करना बंद कर दो, तो जाल अपने आप सूख कर गिर जाएगा। याद रखो, डर की पावर बोरोड है। वह तुम्हारी सोच से उधार लेता है, वह तुम्हारी इमेजिनेशन से फ्यूल लेता है। तुम स्टॉप कर दो तो वह खुद कोलैप्स हो जाता है। डर हमेशा हॉलो है, तुम्हारी अवेयरनेस ही उसे सब्सटेंस देती है। अवेयरनेस हटा लो तो वह शैडो डिसॉल्व हो जाती है और तुम देखोगे जीवन कितना हल्का है, अभी कितना स्पेशियस है, कितना खुला है। अनदेखे कल का जाल तोड़ने का बस एक तरीका है, आज को जी लेना, पूरी इंटेंसिटी से, पूरी अवेयरनेस से, पूरे दिल से। और जो आज जी लेता है उसके लिए कल का डर कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि कल जब आता है तो वह भी आज बन जाता है। और आज में डर का कोई स्थान नहीं, तो छोड़ दो भविष्य का ऑब्सेशन, तोड़ दो जाल और देखो जीवन तुम्हारे सामने खुला खड़ा है, निर्मल, निर्दोष, शांत। डर की सबसे गहरी जड़ मृत्यु है। हर छोटा डर, हर हल्की चिंता, हर बेचैनी कहीं ना कहीं मृत्यु से जुड़ी है। मृत्यु ही डर की मदर है। लेकिन क्या मृत्यु अभी यहाँ है? नहीं, अभी तो सिर्फ जीवन है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, आसमान नीला है, पंछी उड़ रहे हैं, धरती गंध से भरी है। मृत्यु अब भी नहीं। फिर भी मन भविष्य में कूद जाता है। मन पूछता है, अगर मैं मर गया तो, अगर कल सब छूट गया तो, अगर अंधेरा छा गया तो। यही अगर ही तुम्हें भयभीत करता है। सोचो, मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। जैसे जन्म हुआ वैसे ही मृत्यु होगी, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन मन मृत्यु को दुश्मन बना देता है, मन उसे फ्यूचर में रख देता है और भविष्य की इस छाया से डर पैदा होता है। असल में मृत्यु कोई एंड नहीं, वह एक डोर है, डोर टू ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बीज मिट्टी में गिरकर पेड़ बनता है, वैसे ही जीवन मृत्यु में गिरकर और बड़े जीवन में बदलता है। लेकिन हम डोरवे से डरते हैं। हम सोचते हैं यह खाई है और यह सोच ही हमें कंपा देती है। डर इसीलिए आता है क्योंकि हम मृत्यु को गलत समझते हैं, हम उसे अंधकार मानते हैं। लेकिन मृत्यु तो सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ एक पॉज है। जैसे संगीत में पॉज आता है, वैसे ही जीवन में मृत्यु आती है। पॉज के बिना संगीत अधूरा है, मृत्यु के बिना जीवन अधूरा है। मृत्यु का डर तुम्हें भविष्य में कैद करता है। तुम हर पल सोचते हो, कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा उसके बाद। लेकिन इन सवालों से कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि ये सवाल भविष्य में फेंक दिए जाते हैं और भविष्य कभी आता ही नहीं। अगर तुम सचमुच मृत्यु को देखना चाहते हो तो अभी देखो, हर सांस में देखो, हर एक्सहेल में थोड़ी मृत्यु है, हर रात की नींद में थोड़ी मृत्यु है, हर मोमेंट के बीतने में मृत्यु है। लेकिन यह मृत्यु डरावनी नहीं है, यह तो बड़ी शांत है, यह तो बड़ी सुगंधित है। मृत्यु का भ्रम केवल तब तक है जब तक तुम वर्तमान को नहीं जीते। जो अभी जीता है वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है मृत्यु आएगी तो वह भी अभी ही आएगी, भविष्य में नहीं। और जब अभी में कुछ आता है तो वह कभी डरावना नहीं होता, क्योंकि अभी हमेशा सच होता है। सच डरावना नहीं हो सकता। डर हमेशा झूठ से आता है, डर हमेशा भ्रम से आता है। मृत्यु भी भ्रम बन जाती है, क्योंकि हमने उसे आगे, बहुत आगे धकेल दिया है। हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, और यही डिस्टेंस उसे खतरनाक बना देता है। अगर तुम मृत्यु को गले लगा लो, अगर तुम उसकी ओर मुस्कुराकर देखो, तो डर मिट जाता है। फिर मृत्यु तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी साथी बन जाती है। तुम्हें याद दिलाती है हर पल कीमती है, हर सांस अनमोल है, हर क्षण गिफ्ट है। डर कहता है भविष्य में मौत है, मृत्यु कहती है अभी जीवन है। अगर तुम मृत्यु की सच्चाई देख लो तो डर गिर जाता है, फिर सिर्फ जीवन रह जाता है। डर मृत्यु का भ्रम है, और भ्रम हमेशा प्रकाश में डिसॉल्व हो जाते हैं। प्रकाश का मतलब है अवेयरनेस। जैसे ही अवेयरनेस आती है, मृत्यु की छाया टूट जाती है, और जो बचता है वह गहरा मौन है, निर्भय मौन, जीवंत मौन।
तो मृत्यु से मत भागो, उसे छूकर देखो। वह खाली नहीं है, वह जीवन से भरी है, वह जीवन की कॉन्टिन्यूटी है। और जब यह समझ आ जाती है तो डर की जड़ जल जाती है, फिर कोई भय शेष नहीं रहता। डर तब भी जन्म लेता है जब तुम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हो। जो तुम्हारे पास है तुम सोचते हो यह हमेशा रहे, और वहीं डर की शुरुआत होती है। तुम प्रेम को पकड़ लेते हो, सोचते हो यह रिश्ता कभी ना टूटे। तुम धन को पकड़ लेते हो, सोचते हो यह दौलत कभी ना घटे। तुम शरीर को पकड़ लेते हो, सोचते हो यह जवान ही रहे, बूढ़ा ना हो। लेकिन जीवन का नियम है, सब बदलता है, और इस चेंज के खिलाफ तुम्हारी पकड़ डर में बदल जाती है। पकड़ जितनी मजबूत, डर उतना गहरा। पकड़ जितनी टाइट, हाथ उतने ही कांपते हैं। तुम्हारा मन कहता है अगर यह छूट गया तो, और यह अगर ही जहर है। समझो जो तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं, ना प्रेम, ना धन, ना शरीर, ना सांस। सब प्रवाह है, जैसे नदी बह रही है, जैसे हवा चल रही है, जैसे बादल आकर गुजर जाते हैं। यहाँ कोई पकड़ संभव नहीं, पर इंसान चाहता है कंट्रोल, और कंट्रोल ही डर की जड़ है। क्योंकि जितना तुम कंट्रोल करना चाहो उतना ही जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता है। जैसे रेत मुट्ठी में पकड़ो तो जितनी कसकर पकड़ोगे उतनी ही तेजी से रेत गिर जाएगी। डर का एंटीडोट है छोड़ना, लेटिंग गो। जैसे ही तुम पकड़ छोड़ते हो डर पिघलने लगता है, तुम हल्के हो जाते हो, जैसे पंछी आकाश में उड़ता है, बिना बोझ, बिना खौफ। देखो जीवन ने तुम्हें सब दिया है, बिना पूछे दिया है। सांस दी, प्रेम दिया, धरती दी, सूरज दिया। तो क्या तुम सोचते हो कि यह सब छिन जाएगा तो जीवन खाली हो जाएगा? नहीं, जीवन हमेशा नया देता है, हमेशा फ्रेश देता है। लेकिन अगर तुम पुराने को पकड़े रहो तो नया आने से डर लगता है। डर और पकड़ एक दूसरे के भाई हैं। एक को छोड़ो दूसरा गिर जाएगा, पकड़ छोड़ दो डर गिर जाएगा, डर छोड़ दो पकड़ गिर जाएगी। ध्यान से देखो, जब भी डर आता है उसके पीछे कोई पकड़ है। किसी चीज को खोने का डर, किसी चीज से अलग होने का डर, किसी चीज को न पा सकने का डर। लेकिन अगर तुम समझ लो कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो पकड़ छोड़ना आसान हो जाता है। पकड़ का झर धीरे धीरे जीवन में फैलता है। तुम्हारे चेहरे पर चिंता बन जाता है, तुम्हारे शरीर पर बोझ बन जाता है, तुम्हारे दिल पर छाया बन जाता है, और तुम जीना भूल जाते हो क्योंकि तुम बस पकड़ में लगे रहते हो। जीवन तुम्हें कहता है छोड़ो, जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, जैसे नदी समुद्र में समर्पित होती है, जैसे सूरज शाम को ढल जाता है। छोड़ना ही जीवन का संगीत है, और जिसने छोड़ना सीखा उसने जीना सीखा। पकड़ का झर छोड़ो और देखो डर कैसे गायब होता है। डर को डिसॉल्व करने का यह सबसे सरल उपाय है, क्योंकि पकड़ ही डर की सांस है। पकड़ हटाओ तो डर की सांस रुक जाती है, वह खुद मर जाता है। फिर तुम देखते हो जीवन बोझ नहीं, जीवन आशीर्वाद है। हर क्षण उपहार है, हर पल एक नृत्य है। तुम्हारे चारों ओर बस स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता में डर का कोई स्थान नहीं। डर हमेशा शब्दों से पैदा होता है, मन की लगातार चलती कमेंट्री से। क्या होगा अगर, क्या होगा तब, यही एंडलेस नॉइज डर का घर है। लेकिन जब मौन उतरता है तो डर घुल जाता है। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन एक दरवाजा है। डोरवे टू ट्रूथ, डोरवे टू फ्रीडम। तुम ध्यान से देखो, जैसे ही तुम अंदर शांत होते हो डर की परछाई टूटने लगती है। वह टिक ही नहीं पाती, क्योंकि मौन की रोशनी में डर का अंधेरा डिसॉल्व हो जाता है। डर और मौन एक साथ नहीं रह सकते। डर को चाहिए शोर, डर को चाहिए स्टोरीज, डर को चाहिए फ्यूचर की तस्वीरें। मौन में कोई तस्वीर नहीं, मौन में सिर्फ यह पल है, सिर्फ अब है, और अब में डर नहीं है। अब में केवल जीवन है। सांस का उठना, सांस का गिरना, दिल की स्टेडी बीट, हवा की ठंडी लहर, चिड़ियों की हल्की पुकार, यही है जीवन, यही है सच। जब तुम मौन के दरवाजे से गुजरते हो तो तुम पाते हो डर कभी सच था ही नहीं, वह बस मन की कल्पना थी। भविष्य का एक ड्रीम सीक्वेंस था, लेकिन तुम उसे असली मानकर जी रहे थे। मौन कहता है जागो,
यह सब माइंड का प्रोजेक्शन था, रियलिटी तो यहाँ है। धीरे धीरे तुम सीखते हो कि हर बार डर उठे तुम मौन में लौट आओ, सांस को देखो, आंखें बंद करो, वर्तमान को महसूस करो और दरवाजा खुल जाता है, डर अपने आप गिर जाता है। मौन का यह दरवाजा छोटा नहीं है, यह अनंत की ओर खुलता है, जहां कोई कल नहीं, कोई कल का डर नहीं, जहां केवल अस्तित्व है और अस्तित्व भय से मुक्त है। वह ओशन की तरह वास्ट है, वह आकाश की तरह लिमिटलेस है। इस मौन में बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ रहो और धीरे धीरे देखो भविष्य का जहर गायब हो रहा है, मन की दौड़ रुक रही है, दिल हल्का हो रहा है, सांस गहरी हो रही है। यही मुक्ति है। डर तुम्हें बाहर भटकाता है, मौन तुम्हें भीतर बुलाता है और भीतर जो जगह है वह असीम है, वह निर्मल है, वह सुरक्षित है। वहां कुछ भी खोने को नहीं, कुछ भी पाने को नहीं, वहां सब पहले से है, सब पूरा है। यही है अंतिम रहस्य। डर हमेशा भविष्य से आता है, लेकिन मौन में कोई भविष्य नहीं। मौन केवल वर्तमान है और वर्तमान शाश्वत है। इसलिए मौन में जीने वाला डर से परे जीता है। वह स्वतंत्र है, वह हल्का है, वह प्रेम से भरा है। मौन के दरवाजे से गुजरना यात्रा का अंत नहीं, यात्रा की शुरुआत है। यहीं से जीवन सचमुच शुरू होता है, बिना डर के, बिना बोझ के, सिर्फ इस पल के नृत्य में। याद रखो, भविष्य केवल कहानी है, डर केवल छाया है, सच केवल अभी है और अभी मौन है। यही मौन तुम्हारा घर है, यही मौन तुम्हारी शरण है, यही मौन तुम्हारा दरवाजा है।